हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। लेक्चर नंबर 4 पे हम लोग पहुंच गए और लेक्चर नंबर 4 में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक लाइन का एक पॉइंट से परपेंडिकुलर दूरी कितनी होती है। अब इस चीज को समझाने के लिए बहुत बेहतर तरीका है कि हम क्यों ना सवाल पे चला जाए। सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर देखेंगे कि इसका जनरल रूप क्या होगा और उस जनरल रूप को आपको याद नहीं करना है, ठीक है, आपको तरीका समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, बोलता है फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस। मतलब ये लाइन मान लीजिए कैसा होगा, मान लीजिए ये लाइन ऐसा है, यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो बोलता है आपको ये फुट भी बता दीजिए कितना कौन सा होगा फुट, और बाद में बोलता है कि इसकी लंबाई बता दीजिए, ठीक है। और ये पॉइंट कितना दिया हुआ था, ये दिया हुआ था 0, 2, 3, और ये क्या दिया हुआ था, तो ये दिया हुआ था x + 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू y - 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू z + 4 अपॉन 3। ओके, तो हमने बोला कि देखो अगर ये लाइन है तो इसका ये पॉइंट आप निकाल सकते हैं, ये एक जनरल पॉइंट है और जनरल पॉइंट मतलब x y z है, तो निकाला जा सकता है। हम बोलेंगे दिस इज, मान लीजिए लैम्डा, तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 5 लैम्डा - 3, y कितना आएगा, y इज इक्वल टू आएगा 2 लैम्डा + 1, यहाँ पे z कितना आएगा, तो हम बोलेंगे z इज इक्वल टू आएगा 3 लैम्डा - 4, ठीक है। ये मिल गई हमको x y z की वैल्यू। अगर आपको x y z की वैल्यू पता है तो क्या आप, हाँ, एक और बात समझिए कि ये लाइन कहां से गुजर रहा होगा। हम बोलेंगे ये लाइन यहां से गुजर रहा होगा, मतलब एक होगा -3, समझिएगा इसका साइन चेंज करके लिख रहा हूं, यहां पे है 1, यहां पे है -4। पता है ना आपको, जब भी लाइन आपको दिया रहता है, लाइन का आपको कार्टेशियन फॉर्म दिया रहता है, तो आप उससे दो चीजें निकाल सकते हो कि ये लाइन किसी और वेक्टर के पैरेलल है तो कौन सा किसके पैरेलल है, और एक चीज पता होता है कि किस पोजीशन से ये गुजर रहा है। हमने लिख दिया ये पोजीशन है, हम बोले ये पॉइंट क्या है, तो हमने ये भी बता दिया कि ये पॉइंट ये वाला है, इसका मान लीजिए नाम है A, इसका नाम है P, इसका नाम है B। हम बोलेंगे कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB क्या होगा, तो AB हो जाएगा B - A मतलब x, ये देखो ये रहा, तो हम बोलेंगे ये क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे x - -3 मतलब x + 3। x की वैल्यू पता है ना, ये लिखने वाला हूँ अगला बार में। यहाँ पे आ जाएगा y - 1 और यहाँ पे आ जाएगा z + 4। आपको पता है x की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा है, तो हम बोलेंगे कि 5 लैम्डा - 3 + 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा y मतलब होता है 2 लैम्डा + 1 और यहाँ पे -1 भी है, और z के जगह पे क्या लिखना चाहेंगे आप, 3 लैम्डा -4 + 4। चीजें यहाँ पे कैंसिल हो जाती है। सवाल बड़ा बढ़िया है, हमको मिल गया कि यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो कितना है, 5 लैम्डा, 2 लैम्डा एंड 3 लैम्डा। किसका डायरेक्शन रेशियो मिला है, AB का। क्या आप PB का भी डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PB का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे x में से ये बात माइनस करनी है, तो चलिए क्या करते हैं, तो हम बोलेंगे x - 0 कितना आ जाएगा, वही आएगा, मतलब 5 लैम्डा - 3 आएगा। फिर से y मतलब 2 लैम्डा + 1 में से 2 माइनस होगा, तो क्या बचेगा, 2 लैम्डा + 1 - 2 मतलब -1। उसके बाद है 3 लैम्डा - 4 - 3, तो हम क्या बोलेंगे 3 लैम्डा, कॉमा है ये, 3 लैम्डा - 7। मतलब आपको डायरेक्शन रेशियो किसका किसका मिल चुका है, AB का और PB का। AB और क्या नाम है इसका, हाँ, AB और PB का। आपको दिख रहा है दोनों परपेंडिकुलर हैं। अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का जो मल्टीप्लिकेशन, यहाँ हम बोलेंगे A.B, मतलब ये वेक्टर AB वेक्टर लिख देता हूँ कहीं पे, है ना, यहाँ लिख के बताते हैं। हम बोलेंगे AB डॉट क्या है, PB क्या आएगा, 0 आएगा। डॉट प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों के डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5 लैम्डा इंटू 5 लैम्डा -3। दूसरा है 2 लैम्डा इंटू 2 लैम्डा -1 प्लस, यहां पे क्या आ गया, यहां पे आ गया, कहा गया, हाँ, 3 लैम्डा इंटू 3 लैम्डा -7। अब आपको यहां से कैलकुलेट करना है, दिस इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे 0 है, तो क्या आएगा भाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 लैम्डा स्क्वायर माइनस, एक काम करो, लैम्डा यहाँ से ना कॉमन लेके उधर भेज दो, ठीक है, मतलब लैम्डा वहां पे कॉमन लेके भेज दिया तो ये दिखाई देगा 5 लैम्डा -3 + 2 इंटू 2 लैम्डा -1 एंड यहाँ पे दिखाई देगा 3 इंटू 3 लैम्डा -7। बोर तो नहीं होगा भाई, सॉल्व करते हैं, बड़ा क्वेश्चन है, समझ के करना है, ठीक है, तो बने रहो मेरे साथ, ठीक है।
यहाँ क्या आ गया 25 लैम्डा माइनस 15, यहाँ पे आ गया प्लस 4 लैम्डा माइनस 2, यहाँ पे आ गया 9 लैम्डा माइनस 21 इज इक्वल टू 0। क्या आप यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो? बिल्कुल। कितना आ जाएगा? 9 प्लस 4 होता है 13, 13 और 25 कितना आ जाएगा? 38 लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो कितना आ रहा है माइनस 17 और ये, तो यहाँ पे आ जाएगा 17 और 21 क्या आ जाएगा? 38। सो लैम्डा इज इक्वल टू कितना? 1। अगर आपको लैम्डा मिल गया तो क्या आप पॉइंट निकाल सकते हो? ये जो पॉइंट था देखो यहाँ पे, यही वैल्यूज में यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ये वैल्यूज में पुट कर रहा हूँ। तो x कितना आ जाएगा? हम बोलेंगे x आ जाएगा 5 लैम्डा माइनस 1, मतलब लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 5 माइनस 3 कितना आता है? 2। y कितना आ जाएगा? y आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1, मतलब 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना आता है? 3। z कितना आ जाएगा? z आ जाएगा 3 लैम्डा, मतलब 3 इंटू 1 कितना आता है? 3। 3 माइनस 4 क्या आएगा? माइनस 1। मतलब आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिल गया। दिस इज व्हाट? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का फुट मिल चुका है। अच्छा, अब आपको क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए। तो हम बोलेंगे, यहां लिख देता हूं कि डिस्टेंस ऑफ द परपेंडिकुलर। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। आपको ये पॉइंट पता है, देखो बी पता है, बी मतलब एक्स वाई जेड था, कितना है? 2, 3, -1। ये और ये की दूरी बतानी है तो बता दो। चलो, डिस्टेंस फॉर्मूला आता है ना, 2 - 0 2 का स्क्वायर, प्लस 3 - 2 क्या आएगा? 1 का स्क्वायर, -1 -3 -4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2 2 4 प्लस 1 प्लस 16, मतलब दिस इज 21। 21 का क्या? रूट। ठीक है, ये आ गया √21 यूनिट। सवाल बढ़िया है। क्या पूछा था आपसे? आपसे पूछा था कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बता दो, फिर आपसे दूरी पूछा था। स्टार्ट कैसे किया एक बार रिकॉल करवा देता हूं। हमने बोला हम डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे AB का, डायरेक्शन रेशियो PB का, दोनों का डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा अगर, तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट कब 0 होता है? जब दोनों परपेंडिकुलर होता है। तो ये और ये परपेंडिकुलर था, तो आपने बोला कि दिस इज इक्वल टू 0। दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया, वहां से लैम्डा मिला और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिल गया। और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिलने के बाद आप दूरी निकाल सकते हो। ठीक है, ज्यादा फास्ट हो गया क्या? चलो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आपको अगला सवाल पर आते हैं। अच्छा, मुझे लगता है रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है, तो एक काम करते हैं, समझा देता हूँ इस चीज को। ठीक है भाई, मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ करके ये चीज समझा दिया, फिर से समझाता हूँ। देखो, बोलता है फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस, ये सब चीजें दी हुई थी। बोलता है कि राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट एंड इट्स इमेज, फाइंड द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट एंड इट्स इमेज। तो हमने क्या बोला? हमने बोला कि मान लीजिए ये पॉइंट P है, ये लाइन का इक्वेशन ये है दिया हुआ, और आपको क्या निकालना है? तो P' निकालना है, मतलब इमेज निकालना है। तो इमेज कैसे मिलेगा? तो हम बोलेंगे एक काम करते हैं, पहले हम ये निकाल लेते हैं, मतलब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालते हैं। क्या है ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर? A है। तो हम बोलेंगे A कितना आ जाएगा? तो यहां से आपने निकाल लिया, देखो x इज इक्वल टू कितना हो गया? लैम्डा। y इज इक्वल टू क्या हो गया? 2 लैम्डा प्लस 1। z इज इक्वल टू क्या हो गया? 3 लैम्डा प्लस 2। यहां तक बात समझ में आ गई ना? उसके बाद हम बात करते हैं कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB क्या होगा? AB मतलब ये पार्ट, ये B कहां से मिला आपको? B मिला इक्वेशन को देखो यहां पे क्या है? माइनस में 0 है, यहां पे क्या है? 1 है, यहां पे क्या है? 2 है, तो 0 1 एंड 2। तो आपको मिल गया डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB। AB का कितना आ गया? लैम्डा। कैसे किया? देखो, यहां से आपने माइनस किया, आपको A पता चल गया ना, ये A है, तो लैम्डा माइनस 0 लैम्डा, 2 लैम्डा प्लस 1 -1 2 लैम्डा, 3 लैम्डा प्लस 2 -2 कितना आएगा? 3 लैम्डा। अगेन आपने बोला डायरेक्शन रेशियो ऑफ PA निकालेंगे। PA कैसे मिलेगा? तो आप बोलोगे कि इसको माइनस कर लीजिए, तो लैम्डा -1, फिर 2 लैम्डा -1 -6 कितना आता है? 2 लैम्डा -5, फिर यहाँ आएगा 3 लैम्डा प्लस 2 -3 कितना आएगा? 3 लैम्डा -1। यहां तक समझ में आया? अब आपको पता है कि दोनों जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। फिर आपने लिखा कि डायरेक्शन रेशियो का जो मल्टीप्लिकेशन हम लोग लिखते हैं इस तरीके से, उसमें आपने निकाला कि लैम्डा इज इक्वल टू कितना आता है? 1। अगर आपको लैम्डा मिल गया तो क्या आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिल जाएगा? ये वाला बिल्कुल मिल जाएगा। ये कितना है? तो लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 एंड 3 लैम्डा प्लस 2 था। हमने लैम्डा की वैल्यू पुट किया और निकाला 1 3 एंड 5। अगर आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिल गया है, ये वाला मिल गया, क्या आप ये P' का मिड पॉइंट है क्या ये A? हाँ, हमने यहाँ पे ये लिखा है कि मिड पॉइंट ऑफ P' इज A। तो आपको पता है कि A पता है, एक्सट्रीम पॉइंट पता है, तो दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट आपको मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट फॉर्मूला से यूज करके मिल जाएगा। मतलब ABC मिल गया। ये ABC क्या है? तो हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ ABC क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। यहाँ पे लिखा है हमने।
और आपको क्या मिल गया, लेंथ ऑफ पी पी डैश मिल चुका है, जो कि कितना है, लेंथ कैसे निकाला, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, कितना मिल गया 2√13। यहां तक हो गया। सो इस तरीके से ये सवाल हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है ना। चलो नेक्स्ट सवाल एक और कर लेते हैं आपके साथ, पहले आप कॉपी कर लो इसको। चलिए आइए एक सवाल और करते हैं। सवाल क्या है, तो बोलता है कि फाइंड द, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है फाइंड द foot of the perpendicular from, क्या दिया हुआ है, तो 1, 2 and -3 to the line line है अपने पास x + 1/2 y - 1/-2 z/-1। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, जल्दी से है सॉल्व करनी है अपने को। क्या दिया हुआ है कि फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस टू द लाइन दिस। तो मतलब ये लाइन है आपका, ये यहाँ पे पॉइंट है, ये पॉइंट कितना है 1, 2 एंड -3। हमने बोला ठीक है, ये वाला बात है। यहाँ पे अपने को इक्वेशन दी हुई है, कितनी इक्वेशन दी हुई है, x + 1/2 = y - 1/-2 = z - 1 = लैम्डा। क्या आपको ये पॉइंट मिल सकता है, मान लीजिए ये m है, तो हम बोलेंगे m क्या हो जाएगा, m का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 2 लैम्डा -1 कॉमा, यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 लैम्डा +1, यहाँ पे आ जाएगा माइनस लैम्डा। क्या मिल गया, ये हमको कोऑर्डिनेट मिल गया, किसका, m का। और आपको पता है ये लाइन कहां से गुजर रहा होगा, तो इस इक्वेशन को देख के आप बता सकते हो कि ये लाइन -1, 1, 0 से गुजर रहा है। कैसे पता, तो जो भी इसके साथ लिखा होता है ना, x + 1 है तो हम बोलेंगे x -x1 होता है ना, तो वहां पे हमने यहाँ पे निकाल लिया कि ये -1 होगा, ये होगा 1, ये होगा 0, यहां से गुजर रहा है। मान लीजिए इसका कुछ नाम है, इसका नाम है p, इसका नाम है a, तो हम बोलेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ am निकाल सकते हैं। am का डायरेक्शन रेशियो कैसे मिलेगा, तो हम बोलेंगे इसमें से ये माइनस कर दो, या अगर हम बोले ma तो भी आप कर सकते हो। तो कितना आ जाएगा, हम बोलेंगे कि 2 लैम्डा -1 मतलब 2 लैम्डा -1 कितना आएगा, 2 लैम्डा -1 यही होगा। और क्या होगा बेटा, -2 लैम्डा +1 -1, और क्या होगा, तो हम बोलेंगे माइनस लैम्डा -0। कितना आता है एक बार देख लें, ये -1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा माइनस लैम्डा, मतलब 2 लैम्डा कॉमा -2 लैम्डा कॉमा माइनस लैम्डा आ रहा है, किसका, डायरेक्शन रेशियो ऑफ am। अच्छा, क्या आप डायरेक्शन रेशियो ऑफ pm निकाल सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ pm, ठीक है। pm कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे m में से ये माइनस कर देते हैं, m मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट, 2 लैम्डा -1 2 लैम्डा -1 और क्या है -2 लैम्डा +1 लैम्डा +1 में से क्या माइनस करनी है, 2। उसके बाद क्या है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे है माइनस लैम्डा -3 मतलब +3। क्या मिल गया, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, 2 लैम्डा -2, यहाँ पे आ जाएगा -2 लैम्डा -1, यहाँ पे आ जाएगा माइनस लैम्डा +3। डायरेक्शन रेशियो ऑफ pm मिल चुका है। अब हम बोलेंगे कि pm का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, am के साथ कितना हो जाएगा, 0। तो दोनों को चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक हमारे पास आ गया, कहाँ गया, एक आ गया हमारे पास डायरेक्शन रेशियो ऑफ am कितना है, 2 लैम्डा, pm का वो x वाला पार्ट कितना है, तो हम बोलेंगे 2 लैम्डा -2, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं बेटा, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे है -2 लैम्डा और यहाँ पे है -2 लैम्डा -1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस लैम्डा है तो हम बोलेंगे माइनस लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा +3। यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, और एक बार अगर लैम्डा की वैल्यू मिल गई तो आपको m कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा। चलो एक काम करते हैं, लैम्डा कॉमन लेके उधर भेज देते हैं 0 के नीचे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 लैम्डा -4, यहाँ पे आ जाएगा बेटा माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या आ जाएगा 4 लैम्डा, ठीक है, क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 4 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा, और यहाँ पे 2 लैम्डा और यहाँ पे हाँ +2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस लैम्डा -3 इज इक्वल टू क्या, 0।
क्या आप यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो? 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 लैम्डा। यहाँ पे कितना आ गया? 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे माइनस आता है क्या? नहीं। सो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 7 और ये 5, 7 और 5 -5 है, उधर जाके 5 हो जाएगा। सो लैम्डा इज इक्वल टू 5/9। अगर आपको लैम्डा मिल गया तो क्या आप m कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो? यही लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आपको m मिल जाएगा। तो चलो निकालते हैं, काम करते हैं, m भी निकाल लेते हैं। इधर आ जाता हूँ, ठीक है। तो बोलेंगे m का कोऑर्डिनेट कितना था? तो m का कोऑर्डिनेट था 2 लैम्डा -1 कॉमा -2 लैम्डा +1 और एक था माइनस लैम्डा। तो हम बोलेंगे 2 लैम्डा मतलब 5 2 10/9, 10/9 -1। दूसरा कितना है? -10/9 +1 और एक है -5/9। कितना आता है ये आता है 1/9, ये आता है -1/9 और ये आता है -5/9। यही है क्या बेटा? ये है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। दिस इज फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। समझ में आता है ये चीज कैसे हमने सॉल्व किया? सो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होता है बट तरीका जो है आपको समझ में आना चाहिए कि तरीका कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और इसी के साथ अपना ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में मिलेंगे और वहां पे हम लोग कुछ और बातें करेंगे। सो टिल दैट, थैंक यू।